नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव को लेकर के एक बार फिर से रणभेरी बजने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वह मैदान में उतर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, लगातार पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 2027 के चुनाव को लेकर सेमीफाइनल है। इस चुनाव में जो ज़्यादा सीटें लाएगा उसी की लहर कहीं ना कहीं 2027 को लेकर बनती हुई दिखाई देगी। इस वजह से भी तमाम पार्टियां जो है उस चुनाव को लेकर काफ़ी मजबूती से लड़ रही हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इन 10 सीटों में से हॉट सीट की बात करें कौन सी है। लेकिन चर्चा जो है वो जहां एक तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की सबसे ज़्यादा और हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन उन्हीं में से एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट का भी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जहाँ पर अखिलेश यादव ने जो है वो इकरा हसन को मैदान में उतार दिया। यानी इकरा हसन जो सांसद हैं कैराना की, उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को क्यों जिम्मेदारी दी है, वो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन सबसे पहले आप इकरा हसन का वो वीडियो सुन लीजिए जिसमें वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में पहुंची और कैसे जो है उन्होंने बाकायदा वोट मांगा है। जरा आप सुनिए इस वीडियो को। बस सभी में जोश है और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल लें कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है। और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं, अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। 27 के लिए आप लोग अभी से मेहनत में जुट जाइए। और उससे पहले ही आपके यहाँ उपचुनाव भी है, तो जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीटें आई उसी तरीके से अब जो जिन सीटों पर उपचुनाव होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से एक उदाहरण पेश करें कि सारी सीटें समाजवादी जीते। तो मैं तब भी आऊँगी जब चुनाव होगा, उस दौरान भी आना होगा। लेकिन अभी से मैं आपको पहले ही रिजर्व करके जा रही हूँ कि आप लोग सब आने वाले उपचुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दे, प्रत्याशी कोई भी हो। अपने नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है, तभी हमें आपको मजबूती मिलेगी। तो बस आप सबसे दुआओं की मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत। तो सीधे तौर पर आपने देखा इकरा हसन साफ कहती हुई दिख रही हैं कि आप 2027 के चुनाव से पहले जहाँ जहाँ भी उपचुनाव है, मीरापुर में उनका पहले भी आना रहता है। वो तमाम लोग जो है वो अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने की बात कह रही हैं, यानी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट मांग रही हैं। लेकिन आपको बता दें, आखिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को यहाँ पर जिम्मेदारी कौन सी दी है और जिम्मेदारी क्यों दे रही है वो भी समझ लीजिए। यहाँ का सियासी समीकरण क्या है। पिछली बार अगर हम बात करें तो जो ये सीट खाली हुई है, ये सीट खाली हुई है संजय चौहान की। संजय चौहान आपको बता दें ये जो है वो RLD से जो है वो चंदन चौहान जो है वो इसके पहले यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनको RLD और भाजपा ने संयुक्त प्रत्याशी बनाया था तो वो सांसद बन गए हैं। अब उनकी पत्नी है यशिका चौहान। कहा जा रहा है कि रालोद अब उनकी पत्नी को, एक गुर्जर मतदाता हैं, गुर्जर वोटर हैं और गुर्जर जाति से आते हैं, इस वजह से भी गुर्जरों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में RLD की सीट पर बीजेपी इस सीट को RLD के खाते में देगी। तो RLD की सीट पर जो है वो यशिका चौहान को, एक महिला को मैदान में उतारा जा रहा है। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को भी महिला के सामने महिला को ही लगा दिया है और यही कारण है कि इकरा हसन को मैदान में लाया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर निकल के आया है कि कादिर राणा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है और यही कारण है कि अभी से ही जो है वो सुखबुगाहट मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर शुरू हो चुकी है। तो चलिए हम थोड़ा जातीय समीकरण बता देते हैं कि यहाँ निर्णायक मतदाता कौन है। अगर हम मीरापुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुल 2,94,000 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में, यानी मुस्लिम मतदाता जिस तरफ भी घूमेंगे उधर का जो रुझान है वो एक तरफा हो जाएगा। मीरापुर विधानसभा में करीब 1,40,000 मुस्लिम वोटर हैं और उनके बाद जाट, गुर्जर, झोझा मुस्लिम, कश्यप और पाल मतदाता हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1,40,000 मुस्लिम वोटर ही जो है वो अगर एक तरफा चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं
एक तरीके से चुनाव की बिसात जो है वो एक तरफा चली जाएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मीरापुर विधानसभा का ये समीकरण है। 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी भले ही गठबंधन थे, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे। सपा और रालोद अलग लड़े थे। सपा प्रत्याशी लियाकत अली 1000 से भी कम अंतर से हारे थे। इस बार रालोद ने संजय चौहान को भी उतारा था। संजय चौहान जो है वो मैदान में फ़िलहाल वो जीत गए थे। सपा के साथ आपको बता दें मुस्लिम वोट भी जो है वो मिलने की उम्मीद रहती है, और यही कारण है कि यहाँ पर मीरापुर विधानसभा सीट की बात करें तो मीरापुर में सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी जो है वो एक साथ रहने वाले हैं। आरएलडी जो है वो चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान को मैदान में उतारने वाले हैं, जबकि सपा कादिर राणा को। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी, इसके साथ ही आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, लेकिन इन तमाम लोगों के मैदान में होने के बावजूद जो है वो समाजवादी पार्टी बड़ी ही तेज़ी के साथ लड़ रही है और यहाँ पर इकरा हसन को मैदान में उतार दिया है। महिलाओं को लगातार रुझा रही हैं। आप सुनिए पूरा भाषण, आखिर क्या कुछ कहना है इकरा हसन का। आज आप सबके बीच में मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी आपके बीच में आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ, और आप लोगों से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो है नहीं क्योंकि एरिया अलग हो गया, लेकिन दिली लगाव है, दिली ताल्लुक है, क्योंकि आपका क्षेत्र वो खुशनसीब क्षेत्र है जिसे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम वक्त में उन्होंने यहाँ की पैरवी करी, यहाँ की सरपरस्ती करी, और आपको ऐसा उनका वक्त मिला बेशकीमती कि जब वो अपनी राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए थे तब उन्हें आपकी खिदमत करने का मौका मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें आज भी अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उन्हें याद करते हैं, और बस यही ताल्लुक है, वहीं से ये डोर चली आ रही है। और मेरी बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस प्यार को आपने जितनी दुआओं से मुझे नवाजा है इसको इसी तरीके से बरकरार कर रखें, क्योंकि वोट तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी जो दुआओं हैं उसी का असर रहा कि इतना मुश्किल चुनाव हम जीत पाए। और मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं, लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं हैं, बहुत नज़दीक हैं। जहां भी जिस भी लायक मैं हूं, आप लोगों का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अड़चन जिससे मैं दूर कर सकूं, तो वो मेरे पास ज़रूर आइएगा आप। और इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद साहब आप सबके लिए खड़े रहते थे, मैं भी उसी तरीके से खड़ी रहूँगी। और जिस तरीके से संसद में मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाती हूँ, आप लोग भी दूर नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो आवाज़ है, उसमें आपका भी हिस्सा रहे, आपके लिए भी मैं आवाज़ उठा सकूँ। और ये घर हमारा पुराना घर रहा है, नज़ीर भाई हैं, इनसे पुराना ताल्लुक़ है, तो ये ताल्लुक़ ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम तो नहीं है, पर फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, तो अब बस सभी में जोश है और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है। क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल लें कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है। और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं, अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। 27 के लिए आप लोग अभी से मेहनत में जुट जाइए। और उससे पहले ही आपके यहाँ उपचुनाव भी है, तो जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीटें आई उसी तरीके से अब जो जिन सीटों पर उपचुनाव होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से एक उदाहरण पेश करें कि सारी सीटें समाजवादी जीते। तो मैं तब भी आऊँगी जब चुनाव होगा, उस दौरान भी आना होगा, लेकिन अभी से मैं आपको पहले ही रिजर्व करके जा रही हूँ कि आप लोग सब आने वाले उपचुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दे, प्रत्याशी कोई भी हो, अपने नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है, तभी हमें आपको मजबूती मिलेगी। तो बस लोगों ने आज भी अपने दिल में इकरा हसन साहब कहती हुई नज़र आ रही हैं कि आप अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करिए।
मीरापुर विधानसभा में क्या लग रहा है कि इस बार किसकी जीत होगी? रालोद भाजपा के गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, कांग्रेस की? आखिर कौन बनेगा विधायक मीरापुर से? किस पार्टी की है लहर? अगर आप मीरापुर से हैं तो आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। तमाम विधानसभा की 10 विधानसभा के उपचुनाव के इसी तरीके से जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।